हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी आपके यहाँ समय हो रहा हो। यस, तो किसी ने कहा है कि जब आप खुली जबी सवेरा, तो इसलिए ये एक सेट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एमबी की बुक से। 2017 के सेट हम कंटिन्यू करा रहे हैं। 1 2 3 4 5 सेट अपलोड हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में हैं, जाकर देखिए। आज सेट नंबर 6 जो कि है सीपीओ प्री टेस्ट में आया हुआ 2017 में। मेरे पास 2017 से की ही बुक है एंडिंग, इतनी ही निमटती है, इतनी नई बुक आ जाएगी हमारे हाथ में। यस, तो आज उसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे आज ढंग से। बिल्कुल देखें जरा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड हर सेल्फिश। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें। क्यों? क्योंकि लगातार आपको वीडियोस मिलने वाली हैं इस पर। एमबी की बुक का पूरी यूट्यूब पर सोल्यूशन नहीं है हमारे अलावा, इसीलिए आपको समय पर वीडियो मिलती रहे, आप घर बैठे तैयारी करते रहें, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ आपसे। नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर, जब भी सेंटेंस आपका कनेक्ट होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो से, ऐदर और से, नेदर नॉर से, और सब्जेक्ट हो एक इसके पास और एक इसके पास भी, तो हमेशा वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। नज़दीक, ध्यान देना मेरी इस बात पे, मैंने कहा नज़दीक, ना कि मैंने कहा बाद वाले। नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो नज़दीक वाला सब्जेक्ट आपका हर फादर, तो आपको यहाँ लगानी होगी सिंगुलर वर्ब। फाइंड नहीं, आपको लगाना होगा फाइंड्स। वर्ब हमेशा जो अपनी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म जिसको बोल देते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म माना जाता है। जब आप इसमें एस या एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बनती है, जबकि नाउन के साथ उल्टा है। नाउन में जब एस या एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। यस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वन एनी मैच लास्ट ईयर। वेस्ट इंडीज टीम, अच्छा वो बताना भूल गया आपको, इसके जो है फाइंड यानी कि ये आपका सी पार्ट मिस्टेक है। यस, कह रहे कि वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वन एनी मैच लास्ट ईयर। तो यहाँ पे दो मिस्टेक मुझे नज़र आ रही हैं। यस, क्योंकि सेंटेंस का आखिरी में लास्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको सेंटेंस का आखिरी में? लास्ट। और जब सेंटेंस का आखिरी में हो कभी भी ये सारे वर्ड लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम, ध्यान देना, इन प्लस पास्ट टाइम, इनके साथ फ्यूचर टाइम भी आता है, इनके साथ पास्ट टाइम भी। पास्ट टाइम होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर टाइम होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सेंटेंस हमेशा बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। किसे बनता है सेंटेंस हमेशा? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि सेंटेंस है तो यहाँ पर होना चाहिए था डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर मैं इसे ठीक करने बैठूँ तो मुझे यहाँ से हेड हटाना होगा, साथ में थर्ड फॉर्म हटानी होगी, तो ये दो पार्ट मिस्टेक चले जाएंगे। हेड की जगह डिड और वन की जगह विन, दो पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। दो पार्ट में मिस्टेक आप एग्जाम में निकाल नहीं सकते, लेकिन फिलहाल गलती है तो क्या करूँ, मेरा बताना आपको फ़र्ज है। एग्जाम में आपको छेड़ने के नंबर मिलेंगे, छोड़ने के नहीं। अब जो भी पार्ट मेरा लगाएंगे वो पार्ट आपको नंबर मिल जाएंगे, यानी कि ए बी और बी बी। अगला, इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अराइवल टाइम आई शैल गो टू अटेंड हर एट द एयरपोर्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ये सेंटेंस कंडीशन सेंटेंस है, इफ़ वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। इफ़ वाला पार्ट आपका बना है प्रेजेंट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस। दूसरे पार्ट में आ गया आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, यहाँ पर ये हुआ है इफ़ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म,
दूसरे पार्ट में शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस पूरा ठीक है, नो एरर है। अगला सेंटेंस होगा हार्डली से। सेंटेंस जब हार्डली से जुड़ता है, हार्डली या स्कार्सली से जब सेंटेंस कनेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आएगी। हैड या डिड में से कोई भी एक, इसके साथ थर्ड फॉर्म, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरे पार्ट में वैन आएगा। क्या आएगा? वैन, जबकि यहाँ देन है। यस, यहाँ पे वैन, देन की जगह वैन होना चाहिए था, यानी कि बी पार्ट में इसकी मिस्टेक हो जाएगी फिलहाल। बिकॉज copper prices are going down, demand for alternative products to copper are lessening। यहाँ कॉपर की बात हो रही है, बिकॉज कॉपर प्राइजेस आर गोइंग डाउन, खत्म बात। यस, अब आगे बढ़ते हैं। डिमांड फॉर अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे डिमांड की जगह द डिमांड होना चाहिए था, क्योंकि इस सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। यस, डिमांड के पहले यहाँ पे आर्टिकल चाहिए, द डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। अब ये ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे, यहाँ मेरे साथ कह रहा है कि द डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। जो और बच्चे गलती करें वो आप मत करना, क्योंकि अब आप हमारे स्टूडेंट हैं। यस, मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। एक आम बच्चा प्रोडक्ट्स को देखते हुए आर लगाएगा, लेकिन आपको डिमांड को देख के लगाना है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। तो यहाँ पे द डिमांड के हिसाब से आर की जगह इज होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी दो मिस्टेक है। अब आप ये मत कहना कि सर एमबी की बुक में बहुत सारे मिस्टेक हैं, प्रिंटिंग में हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एमबी की बुक का सोल्यूशन ना देखें आप, सोल्यूशन आप हमारा ही देखें। एमबी का बुक इसलिए लगाया है कि आप प्रैक्टिस सेट मिल जाए आपको। यस, इसलिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, हो सकता है कि एमबी वालों से भी मिस्टेक ना हुई हो। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एग्री डैश योर प्रपोजल। एग्री के साथ तीन तरह की प्रपोजल आती हैं, आज लिख लीजिएगा, आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्री के साथ विद, अगर कोई व्यक्ति हो। एग्री के साथ में टू, एग्री के साथ में टू, अगर कोई प्रपोजल हो। प्रपोजल हो सकता है मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग में। और इसके साथ में एट, अगर किसी का कोई बिहेवियर हो। आई एम नॉट एग्री एट हिज बिहेवियर, इस तरह से कर सकते हैं आप। तो एग्री के साथ में ये तीन प्रपोजल आती हैं, विद, टू, एट। यहाँ पे बात हो रही है प्रपोजल की, साफ दिख रहा है, तो आप यहाँ पर लगाएंगे एग्री टू। हालांकि यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, देखिए ना विद है ना एट है, सिर्फ टू ही है, तो आपकी मजबूरी है कि आप टू ही लगाएंगे, बाकी एग्री के साथ कोई और आती ही नहीं प्रपोजल। नेक्स्ट सेंटेंस, एज सुन एज ही रिसीव द कॉल डैश द हॉस्पिटल ही लेफ्ट द होम। जैसे ही उसने रिसीव करी कॉल हॉस्पिटल से, वो घर से निकल लिया। सो कॉल आई है हॉस्पिटल से, बस से की आवाज़ आ रही है। से की आवाज़ के लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम, क्योंकि ऑफ आता है सेपरेशन के लिए, अलगाव के लिए। विद किसी व्यक्ति के लिए आता है। एट पैरेलल कंडीशन के लिए आता है। फ्रॉम मतलब से के लिए। वाइल ट्रैवलिंग टू बेंगलुरु आई रेन डैश वेरी ओल्ड फ्रेंड टू माइन। यहाँ पे किसी पुराने दोस्त से मिलने का जिक्र हो रहा है। यस, और ऐसी कंडीशन में हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ फिट बैठ रहे हैं। फिर से रन के साथ में अगर हम लोग लगा दें एक्रॉस, क्या लगा दें? एक्रॉस, रन एक्रॉस, तो इसका मतलब भी होता है अचानक मिल जाना। और रन के साथ में अगर लगा दें इनटू, तो इसका मतलब भी होता है किसी से अचानक या संयोगवश मिलना। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, रन एक्रॉस भी है और इनटू भी है, जो आपका मन करे अब वो लगा सकते हैं। अब दूसरी बात उठती है कि बाकी क्या रहेंगे। अगला है रन अप। क्या है? रन अप। क्रिकेट से मत जोड़े ना इसको कि उसने बहुत तगड़ा रन अप लिया या बहुत लंबा रन अप लिया, ऐसा नहीं है।
रन अप का मतलब होता है कर्ज चढ़ाना, कर्ज चढ़ना। और रन अगेंस्ट एक और बस्ती है, रन अगेंस्ट किसी का प्रतियोगिता में सामना करना, रन अगेंस्ट यानी कि किसी के खिलाफ दौड़ना। यस, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। आई विल लीव ऑस्ट्रेलिया बिफोर 3 months डैश। अब यहाँ पे पहले ही विल आ चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट में विल का आना असंभव है। देखिए रूल इस तरह काम करेंगे आपके साथ में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि एक सेंटेंस में कभी भी डबल मॉडल वर्ब नहीं आएंगी, डबल मॉडल वर्ब नहीं आएंगी। जो आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो उनके लिए बता रहा हूँ, एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। मॉडल वर्ब यानी कि विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और टू। यहाँ एक मॉडल वर्ब पहले आ चुकी है, वो है आपकी विल। तो अगली मॉडल वर्ब नहीं आएगी, ये भी मॉडल वर्ब है, ये भी मॉडल वर्ब है, ये भी मॉडल वर्ब है, तब आपकी मजबूरी है कि आपको हैव ही लगाना होगा। रूल्स कुछ इस तरह काम कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, एवर सिंस रश्मि's पेरेंट्स डाइड हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैड डैश ऑल हर नीड्स। अब फ्रेजल वर्ब पे डिपेंड है सारा फॉर्मूला। यस, हैड के बाद सबसे पहले थर्ड फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म चारों में ही है, खुशी की बात ये भी है। लेकिन अब डिपेंड करता है मीनिंग पर। किस पर डिपेंड करता है? मीनिंग पर। पहला है सी ऑफ, सी ऑफ का मतलब होता है विदाई लेना किसी से, फेयरवेल, विदाई। उससे अगला है सीन थ्रू, यस, किसी चीज़ को बहुत गहराई से या ध्यान से पढ़ना या समापन करना। उससे अगला है सीन टू, ध्यान रखना किसी का या किसी व्यक्ति का या किसी परिस्थिति का, इस तरह से। और उसके बाद सीन बाय, ये कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे एवर सीन्स रश्मि's पेरेंट्स डाइड, जब से रश्मि के पेरेंट्स मरे हैं उसके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से यानी कि नाना ने, उसका पूरा ध्यान रखा। सीन टू, मम्मी की तरफ की कोई भी रिश्तेदारी तो मैटरनल, और पापा की तरफ की कोई भी रिश्तेदारी तो पैटर्नल, ये भी आप ध्यान रखें साथ साथ। अब आपका आता है वोकेबुलरी। सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स। पहला वर्ड है वेल्टर, मतलब अस्त व्यस्त या फिर अस्त व्यवस्था। ऑप्शन है टर्मोइल, उथल पुथल, लकोनिक, बहुत कम से कम बोलने वाला, डिफिकल्ट मतलब कठिन, वाइल मतलब दुष्टतापूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मोइल। उससे अगला वर्ड है डिक्रिप्ट, जर्जर हालात में होना, बहुत बदतर हालात में होना। फॉर्म मतलब दृढ़, मजबूत। फेट मतलब भाग्य। फीवर मतलब कमजोर। फिली मतलब उड़ जाना। एक बात का और ध्यान रखिएगा, फिली के साथ कभी भी अवे नहीं आएगा, क्योंकि फिली के अंदर ही अवे जुड़ा हुआ है। अक्सर एग्जाम में इसकी मिस्टेक आती है, इसलिए आपको पहले सावधान कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेलनचोली, यानी कि उदासी भरा, बहुत उदासी भरा। ऑप्शन इसके ऊपर है, अभी दिखा रहा हूँ। पहला वर्ड है थ्रिफ्टी, कंजूस, कुरियस, उत्सुक, सोरफुल, वही उदासी भरा, चेस्टिटी, पवित्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा सोरफुल। अगला वर्ड है हिस्टीरिया, हिस्टीरिया मतलब पागल हो जाना, पागलपन करना। इग्नोरेंस ध्यान न देना, जेनरस सभ्य, मैडनेस पागल, एक्सपेंसिव महंगा। उससे अगला वर्ड है रेटिसेंस, चुप रहना, शांत रहना, चुप्पी ला के रखना। सब्स्टिट्यूट किसी चीज़ का कोई अल्टरनेटिव। रिजर्व शांत। प्रेटर चापलूस, रिक्वेस्ट प्रार्थना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेटर। एक बच्चे की बुक है, पहले से निशान लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मैं पहले निशान लगा के बैठा हूँ तब आपको पढ़ा रहा हूँ। ये किसी बच्चे से बुक ली हुई है मैंने लॉकडाउन के दौरान। अगला है एक्सपर्गेट, आपत्तिजनक चीज़ का हटाना, किसी का कोई ऐसी चीज़ जो सही नहीं थी दिशा निर्देश के आधार पर, उसको हटाना। अपोजिट बताना है। पहला वर्ड है स्लाइड, स्लाइड तो आप जानते हैं, किस खाके किसी चीज़ को ऐसा करना। परमिट मतलब आज्ञा लेना। डेक्लाइन पतन, फॉल मतलब भी पतन। तो इसका आंसर हो जाएगा परमिट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअस, ये वर्ड आपका वर्चू से बना है, गुणों से बना है, यानी कि गुणों से भरपूर, इसके अंदर गुण भरे हुए हों कूट कूट कर। सिंफुल यानी कि पापी, यानी कि अवगुण। डिस
एग्रीएबल, ये एग्री का उल्टा है, जो एग्री ना हो। इक्विवोकल, यानी कि जिसकी आवाज़ स्पष्ट ना हो। इनक्रेडिबल, मतलब अविश्वसनीय, तो इसका हो जाएगा सिंफुल। विकट मतलब दुष्ट, बहुत ज़्यादा दुष्ट। कॉशस, सावधान। एनेक्सिस, चिंतित, डाउटफुल, संदेहात्मक। राइटियस, नैतिकता भरा हुआ, जो दुष्ट का उल्टा राइटियस। उससे अगला वर्ड है चागरिन, बड़ा प्यारा वर्ड। यस, नया वर्ड है कई लोगों के लिए, नाराज़गी। रिमोर्स, पछतावा, लेमेंट। स्निफल, जैसे कि कई बार बच्चा रोता है और रोने के बाद चुप नहीं होता, सिसकियाँ लेता रहता है, उसको बोलते हैं स्निफल। फेमिस्ड, भूखा। प्लेजर मतलब आनंद से भरा हुआ। चारगिन, नाराज़गी। प्लेजर मतलब खुश। डायबोलिकल, डायबोलिकल, दुष्टतापूर्ण या दुष्टता से भरा हुआ। लेविस मतलब जी खोल के खर्च करने वाला। ऑर्नेट, गहना। विग्ड, दुष्ट। मोरल, नैतिक। बी से बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ईडियम्स आगे हैं। पहला इडियम है फेंट हार्टेड, बहुत अधिक डरा हुआ, बहुत अधिक डरा हुआ, घबराया हुआ। काम माने शांत, लवेबल प्यार करना। टिमिड हो जाएगा इसका कायर। टू लीड एस्ट्रे, टू लीड एस्ट्रे, एस्ट्रे मतलब गलत, लीड मतलब आगे के चलना, किसी को गलत रास्ते पर ले जाना। टू मिसगाइड, टू मिसगाइड। टू मेक पाइल, ढेर लगाना किसी चीज़ के। टू मेक ए लॉट ऑफ मनी। बैकआउट ऑफ, बैकआउट का मतलब होता है मुकर जाना अपनी बात से, यानी कि विदड्रॉ। उससे अगला है आपका थ्रो ओवर, यानी कि इनकार कर देना बीत जाने के बाद, तो रिजेक्ट। हालांकि ईडियम का हम लोग अलग से वीडियो बना रहे हैं, ईडियम का डे 17 आज अपलोड हो जाएगा पूरे 12 बजे, वो भी देखिएगा आप। और अब तक हम लोग 16 डेज का बना चुके हैं प्रोग्राम, तो आप वहाँ ईडियम भी पढ़ते रहें साथ साथ। अभी फिर से कॉमन रहा गया क्वेश्चन नंबर 26। शी डजंट हेजिटेट टू डू वट एवर हर हस्बैंड डज। दोनों वर्ब प्रेजेंट में है, सेंटेंस जुड़ा हुआ आपका प्रेजेंट से, तो दोनों वर्ब प्रेजेंट की होनी चाहिए। यस, तो आगे भी डज ही है जो होनी चाहिए, तो वो पूछ रहा है कि ये सही है या फिर इसकी जगह ऑप्शन लगाएं। गलत हो जाएगा अगर हम वुड या डिड लगाएंगे, तो पास्ट में चला जाएगा और शैल इसको फ्यूचर में ले जाएगा, तो आपको यहाँ डज ही रहने देना है, ये सेंटेंस ठीक ही है। द टीचर वॉज एंग्री विद राहुल एज ही हैड नॉट डन द होमवर्क। यहाँ भी ये सेंटेंस नोवेलर है, जो हालात एग्री के थे वही हालात एंग्री के भी हैं। जैसे एग्री के साथ 3 वर्ब आती हैं, ऐसे एंग्री के साथ भी। एंग्री के साथ विद किसी व्यक्ति के लिए, एंग्री के साथ एट किसी के बिहेवियर पर नाराज होना। 2 कंडीशन। यस, एंग्री के साथ एट और टू, ये दोनों एक ही काम के लिए आते हैं। कुणाल हैज़ डन नथिंग फ्रॉम यस्टरडे। कुणाल ने कल से कुछ नहीं किया है। 28 ऑप्शन 2 आपके सामने है, सिंस और थ्रू। उसके बाद एक ही ऑप्शन है आपका आफ्टर, मैंने यहाँ लिख दिया जानबूझकर। और डी ऑप्शन है आपका नो इम्प्रूवमेंट। यस, देखना है क्या आ सकता है ऑप्शन। कुणाल हैज़ डन नथिंग डैश यस्टरडे। अब यस्टरडे आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि फिक्स समय है। फिक्स समय के लिए हम लगाते हैं सिंस। यस, तो यहाँ पे सिंस ऑप्शन में आएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए अलग अलग प्रिपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी मीडियम के वाले को बता दूं मैं, पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय। कैसा समय? अनिश्चित समय, जिसमें कुछ फिक्स ना हो। जैसे कि कह सकते हैं 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 2 सालों से, 2 ईयर्स, कई सालों से, मैनी ईयर्स,
इस तरह से। और पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय। जब बात होगी पॉइंट ऑफ टाइम की, समझो निश्चित समय की बात कर रहा है। इसके लिए लगाएंगे आप लोग सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। जैसे कि सिंस मंडे, कोई भी दिन हो। सिंस जनवरी, कोई सा ही मंथ हो। सिंस 2 o'clock, ये भी फिक्स है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, कुछ भी। सिंस 1990, ये भी ठीक है। सिंस यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये भी फिक्स है। इसलिए नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉस हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अस टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ये है आपका क्वेश्चन टैग का सेंटेंस। क्वेश्चन टैग का जो नेगेटिव बनता है, अगर सेंटेंस होगा अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, और अगर सेंटेंस होगा नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव। पहली बात। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब से बनता है। जैसी हेल्पिंग वर्ब होगी उसी हेल्पिंग वर्ब के आधार पर आपका ये बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ है। हैज़ को देखते हुए यहाँ पे हैज़ंट आना चाहिए था, अब बॉस को देखते हुए ही। तो हैज़ंट हो सकता है, शी भी आ सकता है, वो बड़ी बात नहीं है, हैज़ंट शी, क्योंकि ये नहीं आ सकते वाक्य तो, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल। लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 30। गरिमा हैज़ हर मील एट 3, व्हेन शी हैज़ इट शी गोज ऑफ टू स्लीप। तो यहाँ एक चीज़ हमें देखनी होगी कि सिर्फ ब्रैकेट पार्ट सोल्व करना है। तो देखिए कह रहा है कि गरिमा हैज़ हर मील एट 3, उसने 3 बजे अपना खाना लिया। व्हेन शी हैज़ इट शी गोज ऑफ टू स्लीप, यानी कि उसे ख़त्म करने के बाद ऐसा कुछ बात करना चाहिए। यस, उसने काम किया। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि सेंटेंस फ्यूचर में नहीं आएगा। यहाँ पे सेंटेंस जब वेन से जुड़ा है और कोई काम खत्म होने के बाद हुआ है तो यहाँ पे दोनों में विल नहीं आ सकता, तो ये 2 रेस से बाहर हो गए। सबसे पहली बात जो आपकी सबसे प्रायोरिटी बनती है। उसके बाद में ये बात को और ध्यान रखिएगा, जब बात हम खाना लेने की हो, खाना में भी कौन कौन से खाने? सिर्फ ब्रेकफास्ट। कौन से? ब्रेकफास्ट। ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन पे भी, ब्रेकफास्ट नॉट ब्रेकफास्ट। लंच, डिनर और कोई चाय वगैरह लेने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैव का। किसका? हैव का। हैव यहाँ पे एज ए मेन वर्ब होगी, और हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है। अगर हैव के बाद ये वाला हैव हो तो हम लोग आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, यानी कि मैं अपना नाश्ता कर चुका हूँ, ऐसा बनाएंगे। ये हैव हेल्पिंग वर्ब है और ये हैव लेना है, क्योंकि हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए इसकी थर्ड फॉर्म लगाए। यहाँ भी यही हालात होंगे। व्हेन शी हैज़ हैड इट, परफेक्ट बनाएंगे। यस, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस आपके वन वर्ड, अ पर्सन हु स्ट्रेव्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल। अ पर्सन हु स्ट्राव्स द बॉडी फॉर द गुड फॉर द सोल, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा के लिए अपना भोजन त्याग दिया हो, अपनी आत्मा के लिए भूखा रहना शुरू कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं आप पैसिफिस्ट, यानी कि शांतिवादी तो नहीं, पेनोरोनिया यानी कि पागलपन, आइडोसिंक्रेसी का मतलब भी पागलपन, एस्थेटिक ही सही रह सकता है इसका, कोई संत महात्मा वगैरह कोई, इस तरह से। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 31 का, सी आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, टू मेक इवासिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। इवासिव कौन होता है? टाल मटोल करना, किसी की बात को टाल मटोल करना। तो पहला ही वर्ड है प्रिवेरिकेट, छल कपट या टाल मटोल करना। पेरोरेशन, अनुमान या नतीजा। सोफिस्ट, कोई गलत काम करने वाला, कुतर्की। इनएफेबल, जिसका वर्णन ना किया सके, अकथनीय, इस तरह से। तो उसका आंसर पहला ही सही रहेगा। 33 देखते हैं, अ वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, एक ऐसी मिस्टेक जो किसी व्यक्ति से आप उम्मीद कर ही नहीं सकते।
यस, पहला है सैंग्विन, आशावादी। सैक्रामेंट दिख जाएगा, ये रहा, दो हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं है। सैक्रामेंट परम संस्कार। सोलिज्म अशुद्ध प्रयोग। और सेंटेंटियस उपदेशात्मक, जो उपदेश देना जानता हूँ सिर्फ, इस तरह से। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्सोर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लैंड। एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा उधार देने में ज़्यादा वो रखता हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अजररी। यूजरेरी भी इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं कुछ लोग। सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, एक ऐसा द्वीप, समुद्र जिस पे बहुत सारे आइलैंड हो, बहुत सारे द्वीप हो, तो आर्किपेलागो, बहुत कॉमन वर्ड है, कहीं पर पढ़ा होगा आपने। अगला पोर्शन वोकेबलरी से ही है, पहले साइड में भी आया था। आपको बताना है उनसे कौन सा वर्ड करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, यस, कौन सा वर्ड सही नहीं है। तो चलिए चलते हैं, ये बहुत इजी पोर्शन है। पहला वर्ड है आपका क्यूरिकुलम, ये तो ठीक है। इस कोरेजियस गलत है, साफ दिख रहा है, यहाँ पे आई की जगह ई आना चाहिए था, कोरेजियस, तभी सेंटेंस ठीक होता। 37 डेफिशिएंसी, कमी, ठीक है। डिक्शनरी DICTIONARY बिल्कुल ठीक है। डाइफ्राग्राम, ठीक है। डायबिटीज़, जी नहीं, डायबिटीज़ की स्पेलिंग गलत है यहाँ, DIABETES, आई की आवश्यकता नहीं, डायबिटीज़। अगला है एडवर्टीज, ADVERTI, बिल्कुल ठीक है। एडिक्शन, ये तो टूटे वर्ड है। एनिवर्सरी की स्पेलिंग गलत है, एस के बाद ए आना चाहिए था, ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। और अगला एमेचर, जो सुख के लिए काम करता हो, पैसों के लिए ना काम करता हो। अगला वर्ड है रेस्टोरेंट, RES, रेस्ट और रेंट, ठीक है। राइनोसोर्स, ये भी ठीक है। राइटियस, रिहेट्रिकल, ये गलत हो गया आपका, आर के बाद ई नहीं आएगा, यस, यानी कि ऐसा कोई जिसको आभूषण जिसको बोलते हैं, अलंकारिक। सक्सेसिव, सक्सेस बना है SUCCESS, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टुमेरो, TOMORROW, ठीक है। सोलम, हाँ यहाँ पे एन आएगा, ये गलत हो गया आपका, सोलम में एन आता है आखिरी में, NLY, तो ये आपकी मिस्टेक है। क्लोज टेस्ट फटाफट से पहले पढ़ लेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में, फिर चलेंगे इस पर, यस। अब आगे तरफ पढ़ लीजिए फटाफट से। यहाँ मैं कुछ कह रहे हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग एजुकेशन एम्स टू डैश टू ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट इन सच अ वे एज टू मेक हिज लाइफ हैप्पी एंड डैश, एंड secondly to provide him with dash of various kinds. The knowledge imparted by education embodies to the immense dash acquired by the human race through ages. लगभग स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है, तो प्रेजेंट की ही वर्ब को देखते हुए आपको फैसला लेना होगा। कह रहा है कि ब्रॉडली स्पीकिंग एजुकेशन एम्स टू आया है, तो टू के बाद हमें वर्ब चाहिए, यस, सबसे बड़ी बात। तो टू एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, टू अचीव, प्राप्त करना, टू ऑब्जेक्टिव्स, रिग्रेस नहीं आएगा, एक्सेल आता भी, यस। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही रहता है, क्योंकि रिग्रेस कहाँ होता है, री जब भी किसी वर्ड में आ जाएगा, री और DE, तो समझो कुछ उल्टा मीनिंग है उसका। रिग्रेस मतलब दबाना, किसी को नष्ट कर देना, बद से बदतर बना देना, यस, इस तरह से। तो ये तो एक्सेल आता है, अचीव ही आएगा, अचीव इसका आंसर हो जाएगा पहले का। डिटरमाइन, दृढ़ करना किसी चीज़ को, और मार्क मतलब चिन्ह। टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट्स इन सच अ वे एज टू मेक हिज लाइफ हैप्पी एंड, अब यह सेंटेंस एंड से जुड़ा है। कैसे जुड़ा सेंटेंस आपका, एंड से। अब एंड के बाद भी हमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा, एंड से पहले जो प्रोसीजर रहा, एंड के बाद भी वही प्रोसीजर रहेगा, यस। जैसे कि हैप्पी, एंड से पहले क्या है, हैप्पी, खुश, तो आपको एंड के बाद भी कोई खुश से ही संबंधित जुड़ा वर्ड आपको देखना होगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है।
चैलेंजिंग जी नहीं, इंटरेस्टिंग जी नहीं, मीनिंगफुल बिल्कुल, और बोरिंग भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ मीनिंगफुल। नेक्स्ट, एंड सेकेंडली टू प्रोवाइड हिम विद डैश ऑफ वेरियस काइंड्स, विद डैश ऑफ वेरियस काइंड, क्या प्रोवाइड कराना बच्चे को? नॉलेज, रिसोर्स नहीं, पावर नहीं, मनी नहीं, नॉलेज। बच्चों को सिर्फ नॉलेज प्रदान की जाती है, उसके बाद वो अपना आप करता है जो भी उसे करना होता है। यस, बाकी के सवालों के ऑप्शन में यही लिखूंगा, क्योंकि वीडियो को उधर ले जाना और इधर करना सही नहीं रहेगा। यहाँ ऑप्शन मैंने उतार दिए हैं। चलते हैं आगे। कह रहा है कि द नॉलेज, वो नॉलेज इम्पार्टेड बाय एजुकेशन, जो एजुकेशन के द्वारा उसको प्राप्त हुई है, एम्बोडीज द इमेंस डैश एक्वायर्ड बाय द ह्यूमन रेस थ्रू एजेस, यानी कि समाज में जो रेस चल रही है लोगों के बीच में, उससे जो उसने प्राप्त किया है। अब क्या होता है कि जैसे आप समाज के बीच में बैठते हैं, आप चाहे जितना मर्जी किताबी ज्ञान ले लें, जब तक आप समाज में नहीं बैठेंगे आपको सामाजिक कल्चर आपको आएगा ही नहीं। आप लाख वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, एम.बी. पढ़ लें, मिरर ऑफ कॉमन पढ़ लें, दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर लें आपको सामाजिक ज्ञान, वो अनुभव आपको समाज में बैठने से आएगा। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उस एक्सपीरियंस की। वो एक्सपीरियंस जो एक्वायर्ड हुआ है ह्यूमन रेस के द्वारा थ्रू एजेस, समय के साथ साथ, युग के साथ साथ। दिस नॉलेज अगेन कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स, वन रिलेटिंग टू द डैश और रीजनिंग। अब यहाँ बात हो रही है रीजनिंग की, तर्क की। किसकी बात हो रही है? तर्क की, और साथ में जुड़ा हुआ है और। अब अगर सेंटेंस एंड बट और से जुड़ा हुआ हो तो दोनों तरफ सेम आना चाहिए। तर्क वितर्क की बात होनी चाहिए, यानी कि रीजनिंग यानी कि दिमाग की बात हो रही है, दिमाग से ही जुड़ा हुआ कोई वर्ड यहाँ होना चाहिए, वो आपका इंटेलेक्ट। क्या आपका? इंटेलेक्ट। इमोशंस दिली रूप में जुड़ जाएगा, सेंसेस स्किन पे जुड़ जाएगा, स्ट्रेंथ बॉडी पावर पा जाएगा, इंटेलेक्ट आपको माइंड पावर पा जाएगा। इमोशन हार्ट, सेंसेस स्किन, या सेंसेस अपना आप में, सेंसेस के सारे पार्ट हैं आपकी, आईज, माउथ, फेस, नोज, ईयर, ये सब सेंसेस के ही पार्ट है पंचो, यानी कि इनका हेड हो गया। और स्ट्रेंथ यानी कि बॉडी पावर, तो यहाँ पे इंटेलेक्ट आ जाएगा, बिकॉज आगे रीजनिंग है इस चक्कर में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। ये मेरा तरीका है क्लोज टेस्ट करने का। यस, और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप इसी तरह से क्लोज टेस्ट करें एग्जाम में भी। इसके बाद यहाँ बचता है एग्जाम में इसमें पैराग्राफ, जो कि मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे में पैराग्राफ कराना, क्योंकि पहले मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर नहीं है भैया, पढ़ना ही पड़ेगा, और तो ही मैं इसके जवाब दे पाऊंगा। तो समय भी नहीं है इतना मेरे पास और आपके पास भी कि आप मेरी वीडियो को इतना देखें बैठ करके। यस, तो फिलहाल पैराग्राफ आप खुद से कीजिएगा। तो आज आपका ये SSC CPO प्री टेस्ट का सेट नंबर 6 जो हमने निपटाया। यस, इसको किसी भी एग्ज़ाम से ना जोड़कर देखें, आप इसे कॉमन तैयारी के तहत देखें। यस, और खूब अच्छी तैयारी करें आप, सब कुछ आपको हो जाएगा, सब कुछ मुट्ठी में होगा। मैं आपके 50 में से 45 प्लस दिलवा कर रहूँगा, बेफिक्र हैं आप। यस, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।